नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर जो है बारिश कब से होगी और कब से शुरू होगी, और सभी चैनल वाले जो है भाई ये बता रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन कब से होगी। तो मैं आपको पूरी तरह से जो है अपनी तरफ से कोशिश करूंगा बताने की कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए, ये आप सभी भाई जानते हैं कि एक पश्चिम विक्षोभ WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। उसकी वजह से पश्चिमी पंजाब के भागों पर, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन वहां पर बना हुआ है। और ये भी सभी जानते हुए हैं कि मैं वीडियो में बताता रहता हूं कि ये सर्कुलेशन जो है किस वजह से बनते हैं, क्योंकि यहां से जो WD के साथ हवाएं आती हैं इस तरह से यहां पर पहाड़ों पर आकर टकरा कर पहाड़ों से इस तरह से वापसी घूमती हैं। घूमने के कारण यहां पर ये सर्कुलेशन बन जाता है। और ये जो हवाएं हैं, ये मैंने हवाएं दर्शा रखी है कि इस तरह से हवाएं जो है यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर ये यहां पर इस तरह से घूम रही है इस सर्कुलेशन की वजह से। अब बात करते हैं बारिश की। तो देखिए, भारत के पहाड़ी राज्यों पर कुछ भागों पर आज रात्रि से बारिश होने की संभावनाएं हैं। बात करें अगर पंजाब और हरियाणा की, तो देखिए पंजाब और हरियाणा पर आज रात्रि से ही बारिश होने की कुछ भागों पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। हालांकि उत्तरी राजस्थान पर भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के भागों पर आज रात्रि से ही बारिश होने के आसार है। और फिर ये बारिश जो है धीरे धीरे इस तरह से आगे की तरफ मूव करती हुई चलेगी, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ आसपास के भागों पर संभावनाएं जो फिलहाल अपडेट है उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वहां पर बारिश जो है सुबह 9-10 बजे तक जो है पहुंचने की उसकी संभावना है। यानी कि 9-10 बजे के आसपास जो है इन भागों पर भी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ जाएंगे। यानी कि यहां पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। और जो आगरा, मथुरा है और इससे आगे जो हम बोल सकते हैं कि बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और रामपुर, यानी कि जो आगे के हिस्से हैं वहां तक यानी कि बारिश को पहुंचने में देखे दोस्तों थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बादल मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर कल 31 जनवरी की शाम या रात्रि के समय जो है यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। यानी कि यहां पर भी बारिश होने के आसार जो है काफी हद तक नजर आने लगेंगे। बारिश कुछ भागों पर शुरू भी हो जाएगी। तो इस तरह से बारिश इस तरह से पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान से और दिल्ली से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इस तरह से यहां पर बारिश होने की जो संभावना है वो हमें नजर आ रही है। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली 31 जनवरी में ये जो मैंने आपको राज्य बताए, इन राज्यों के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 31 जनवरी की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसमें गिलगित, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी होगी इन राज्यों पर। और कुछ जो ये राज्य के भाग हैं वहां पर जो है अच्छी खासी बर्फबारी भी होने के आसार है। अब करते हैं भारत के मैदानी राज्यों के बारे में बात। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर कब से और किस टाइम से लगभग जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से मनसा और इसमें पटियाला, लुधियाना के आसपास के भागों पर यहां पर मध्यम दर्जे की बारिश है। कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और यहां पर इन जिलों पर कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और जो फिरोजपुर है और मोगा है और आसपास के जो जिले हैं, यानी कि जो दक्षिणी में हैं, यहां पर क्या होगा कि बारिश तो होगी लेकिन थोड़ी कम है, वो हल्की होने की संभावना है। जो अधिक संभावनाएं है वो मध्य से उत्तरी की तरफ ही अधिक नजर आ रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो देखिए, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार, जिंद के आसपास के भागों पर यहां पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। और यहां पर भी कुछ भागों पर ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास के भाग हैं, यहां पर भी बारिश होने के आसार जो हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी कम बारिश होगी, लिहाजा कि मध्य से उत्तरी की तरफ ही अधिक बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। और जो राजस्थान के भाग है, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर यहां पर भी कुछ भागों पर हल्की बारिश, तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर यहां पर भी ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है।
जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और इसमें हम बोल सकते हैं कि बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर क्या होगा कि बादल तो देखने को मिलेगा लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी कम है, सिर्फ उत्तरी भागों को छोड़ करके। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली तक यहाँ पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इन जिलों के भागों पर कहीं कहीं पर ओलावृष्टि देखने को मिल जाए। और इससे नीचे नीचे के जो गाजियाबाद से यानी कि नीचे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन जो है, ये जो जिले हैं यहाँ पर बारिश तो होगी लेकिन बारिश की इंटेंसिटी यानी कि थोड़ी सी कम रहेगी कुछ भागों पर। हालांकि यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्की ही होकर रहेगी, कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जो संभावनाएं हैं वे उत्तरी भागों पर ही अधिक नजर आ रही है। इधर हम बोल सकते हैं कि बलरामपुर और लखीमपुर खीरी से बहराइच, श्रावस्ती तक जो है और लखनऊ, अयोध्या तक भी जो है बारिश होने के आसार हैं। लेकिन यहां तक बारिश को पहुंचने में कल रात का जो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 फरवरी के आसपास का टाइम लगेगा। तब तक जो है यहाँ पर बारिश 1 फरवरी तक यहाँ पर भी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। और जो नीचे नीचे के जो जिले हैं, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, यहां पर बारिश की संभावनाएं काफी कम है। बादलों की आवाजाही जो है वो यहां पर भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश, हल्की फुल्की बारिश से इनकार यहां पर नहीं किया जा सकता। और इससे नीचे नीचे के यानी कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ और इसमें हम बोल सकते हैं कि विदिशा, माफ कीजिएगा, विदिशा से आगे भोपाल और बुरहानपुर और छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर लगभग मौसम जो है वो साफ और ठंडा ही देखने को मिलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र और विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसमें हम बोल सकते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी लगभग मौसम ठंडा और जो है ठंडा देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बादल देखने को मिलेंगे, इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर बारिश की संभावना काफी कम है, यहाँ पर मौसम ठंडा देखने को मिलेगा। इसी तरह से भारत के जो दक्षिणी राज्य है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बारिश की कम संभावना है। हालांकि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों पर और केरल के भी दक्षिणी भागों पर कुछ बादलों की आवाजाही जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से 31 जनवरी से बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है कई राज्यों पर। और ये बारिश की गतिविधियां 1 फरवरी में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश पर देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ, अयोध्या तक भी ये बारिश जो है पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर कोई बारिश की संभावना नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल और कुछ भाग इसमें झारखंड के यानी कि गोड्डा, पगोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी बिहार पर भी यानी कि भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। बादल रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और 2 फरवरी की अगर बात करें, 2 फरवरी में लगभग ये जो वेदर सिस्टम है आगे निकल जाएगा और भारत के ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है वे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 3 फरवरी में फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर बादल आएंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। इन राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों पर मौसम ठंडा बना रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। और ये जो बारिश है 4 फरवरी तक भी यानी कि रुक रुक कर कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के भागों पर। और यहाँ से हम बात करें अगर 5 फरवरी से, तो पूरी तरह से फिर मौसम जो है साफ देखने को मिलेगा। 6, 7, 8 फरवरी तक पूरी तरह से फिर भारत के सभी राज्यों का लगभग मौसम जो है दोस्तों साफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।